आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन ने पूरे बॉलीवुड में घमासान मचा दिया है। आज तक के खुफिया कैमरे में ड्रग्स पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर ने बॉलीवुड के कई बड़े नामों के पार्टी में आने की बात कबूली है। ये वही फार्म हाउस है जो एनसीबी के टारगेट पर है और जहां से एनसीबी को ड्रग्स पार्टी के कई बड़े सबूत मिले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं आखिर सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर ने किन बॉलीवुड स्टार्स के पार्टी में शामिल होने की बात कबूली है। बेनकाब होंगे बड़े चेहरे और बड़े नाम। आज तक के कैमरे में कैद हुआ है चश्मदीद। सुनिए। बारी आता था महीने में कितने चक्कर लगाते था? हम मुंबई से हफ्ते में तो हर हफ्ते आने आना था। हर हफ्ते आता था। और कौन कौन आता था उसके साथ? दो लोग आते थे। सारा अली खान जाती थी। सारा अली खान जाती थी। और बाकी तो ये रिया लोग आने रिया तो आती थी। कितनी बारी आई होंगी? तो पूरा टीम को आता ही था। बारी आता था साल में महीने में कितने चक्कर लगाते था? हम मुंबई से हफ्ते में तो हर हफ्ते आने आना था। हर हफ्ते आता था। और कौन कौन आता था उसके साथ? दो लोग आते थे। सारा अली खान जाती थी। सारा अली खान जाती थी। और बाकी तो ये रिया लोग आने रिया तो आती थी। कितनी बारी आई होंगी? तो पूरा टीम को आता ही था। तो पार्टी कैसे होती थी? पार्टी में क्या क्या होता था? पार्टी आइलैंड को होती थी और थोड़ा बहुत होता था। क्या नॉर्मल और वो क्या स्मोकिंग पेपर है। अडेल मैंने कभी देखा नहीं उसको क्या पिया है क्या नहीं पिया। अच्छा, स्मोकिंग पेपर वो जिसमें ग्रास भरते हैं मैंने कभी देखा नीर वगैरह देखा नहीं? लिया रहेगा वो, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। मेरे सामने तो कभी नहीं। तो पेपर तो मंगाते थे ना स्मोकिंग पेपर तो मंगाते थे। स्मोकिंग पेपर आता था लेकिन वो किसके लिए आता था वो नहीं। लेकिन आता था स्मोकिंग पेपर आता था। और लीड स्मोकिंग पेपर आता था तो वो लिस्ट में रहता था। कौन मंगाता था किसके लिए आता था वो आइडिया नहीं। तो आपने इस खुलासे के जरिए देखा है कैसे बड़े बड़े नाम ये शख्स ले रहा है। आज तक का ये स्टिंग ऑपरेशन सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का कबूलनामा हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो फिल्म स्टार्स के नाम ले रहे हैं। सुशांत के साथ पार्टी में आती थी सारा अली खान। सुशांत के साथ पार्टी में रिया भी आती थी। सारा के बाद रिया ने भी आना शुरू कर दिया। ये तमाम जानकारी इस फार्म हाउस के मैनेजर इस स्टिंग ऑपरेशन में दे रहे हैं। रईस से जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने रिया के परिवार के फार्म हाउस आने की बात पूछी तो मैनेजर ने हां में जवाब दिया। वही बताया कि यूरोप ट्रिप के बाद सुशांत की सेहत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही थी। रिया तो मतलब वो तो अप्रैल से आना चालू हुआ था और रिया के सामने मम्मी और उसका भाई जो बर्थडे था ना 1 जून को रिया का, तो उसको मतलब 31 को मतलब ये 31 को मिला है 30 तारीख को। अच्छा, तो 1 जून को कौन सी तारीख का बता रहा है जन्मदिन? पिछले साल का रिया का 1 तारीख बर्थडे 1 जून का। 1 जून तो सबने वही सेलिब्रेट किया। रिया तो मतलब वो तो अप्रैल से आना चालू हुआ था और रिया के सामने मम्मी और उसका भाई जो बर्थडे था ना 1 जून को रिया का, तो उसको मतलब 31 को मतलब ये 31 को मिला है 30 तारीख को। अच्छा, तो 1 जून को कौन सी तारीख का बता रहा है जन्मदिन? पिछले साल का रिया का 1 तारीख बर्थडे 1 जून का। 1 जून तो सबने वही सेलिब्रेट किया। तो फार्म हाउस में रिया चक्रवर्ती का परिवार भी आता था। ये कबूलनामा आपने मैनेजर का स्टिंग ऑपरेशन में सुना है। परिवार भी आता था। रिया के माता पिता और भाई शौविक भी यहां पर आते थे। इस तरह की जानकारी वो दे रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अरविंद ओझा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, कौन कौन सी बड़ी बातें, टेक अवेज जिसे कहा जाता है स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आ रहा है अरविंद?
जी देखिए, इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दरअसल हम ये समझने की कोशिश की है कि सुशांत के लाइफ में ऐसा क्या हुआ पिछले 2 सालों में कि एक उभरता हुआ सितारा इस तरह से जिस मौत हुई और उसके बाद ड्रग्स कनेक्शन की बात आ रही है। इसकी तहकीकात के लिए हम सुशांत के मैनेजर पर गए तो पहली चीज कि वहां पर सारा अली खान आती थी। सारा अली खान वो सारा अली खान जो फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर है, ऐसा आज तक को एनसीबी के सीनियर अफसर ने कंफर्म किया है। सारा अली खान आती थी। उसके अलावा जो बड़ी बात है कि रिया चक्रवर्ती का एक बार फिर इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो बातें समझ में आ रही है कि न सिर्फ रिया बल्कि पूरा परिवार का दखल सुशांत की जिंदगी में था। वो तमाम लोग फार्म हाउस में आते थे, यहाँ तक कि शोभिक की गर्लफ्रेंड फार्म हाउस में आती थी, रिया चक्रवर्ती का बर्थडे फार्म हाउस में मनता था और आए दिन पार्टी होती थी। इन चीजों का खुलासा इस स्टिंग ऑपरेशन से हुआ। ये स्टिंग ऑपरेशन इसलिए भी अहमियत रखता है अंजना, क्योंकि आपको बताऊं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अब नजर सुशांत के फार्म हाउस पर और फार्म हाउस के करीब एक आइलैंड पर है, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पिछले दिनों जाकर तहकीकात की। सुशांत के इन फार्म हाउस के अंदर की तस्वीरें भी हमारे पास है और आइलैंड के पास एक बोटमैन का जो बयान दर्ज हुआ है उसने भी कई बड़े खुलासे किए, जिसमें ये बताया है कि रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान समेत तमाम लोग यहाँ पर आते थे, पार्टी होती थी, तमाम चीजें होती थी। तो अब ड्रग्स कनेक्शन पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूरी जांच है, ऐसे में जो फार्म हाउस मैनेजर का ये बयान है ये काफी अहमियत रखता है अंजना। बिल्कुल, फार्म हाउस केस मैनेजर का बयान जिसमें वो बड़ी बातें बता रहा है ड्रग पार्टी। और आप अरविंद मुझे लगता है उसी आइलैंड के आसपास मौजूद है जहां से लगातार आप कवरेज दिखा रहे हैं। क्या है यहाँ का सच, क्या है इस फार्म हाउस की पूरी कहानी, कैसे यहाँ पर सारा अली खान से लेकर रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती से लेकर उनका पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचते थे पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी में क्या कुछ होता था, वहां की तस्वीरें और अब इस मैनेजर की बातें पूरी कहानी बता रही है अरविंद ओझा। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही आज तक की टीम इस इलाके में मौजूद है। ये मुंबई से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पड़ता है ये इलाका और लोनावाला इलाके में पड़ता है और काफी जंगलों में जाकर इनसाइड में ये सुशांत का जो फार्म हाउस था वो फार्म हाउस था। दरअसल यहाँ की हलचल शुरू हुई जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस दिन रिया गिरफ्तार हुई थी उसी दिन यहाँ पर सर्च किया था। काफी लंबी सर्च ऑपरेशन चला है, सर्च ऑपरेशन चला है सुशांत के फार्म हाउस में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भारी भरकम टीम थी, वहां तहकीकात हुई। उसके बाद जब वहां से लीड मिली तो उसके बाद एनसीबी की टीम पहुंची है। वहां पर एक बोटिंग क्लब है, वहां पर एक बोटमैन है, उससे पूछताछ की है। पूछताछ के बाद कई अहम सुराग मिले हैं जिससे बोटमैन ने बकायदा बयान दिया है एनसीबी को और वो बयान की कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि अकेले आते थे, कभी रिया चक्रवर्ती के साथ, कभी सारा अली खान के साथ, कई बार श्रद्धा कपूर भी आई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि दीपेश सावंत, उसके अलावा सैमुअल मिरांडा, शोभिक चक्रवर्ती और एक जैद नाम का शख्स है, बहुत मुमकिन है कि वो जो ड्रग पैडलर है वो भी आया हो। तो ये पूरा सर्किल था, उस आइलैंड पर आता था, वहां पर पार्टी होती थी, मैरुआना का भी सेवन होता था। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर इस आइलैंड पर और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं लोनावाला के फार्म हाउस पर है। जो सीसीटीवी का डीवीआर है वो भी जब्त किया गया है। जो आसपास सुशांत के सर्किल है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है और इन्हीं सब के बीच जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई तो उसमें कुछ कॉमन नाम जो हमारे स्टिंग ऑपरेशन में है वो नाम सामने आए, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की टीम को बताया कि जो सारा अली खान है, उसके अलावा सिमोन खंबाटा है, उसके अलावा रकुल प्रीत सिंह है। ये 3 नामों का जिक्र किया और ये बताया एनसीबी को कि ड्रग्स से इनका नाता है। जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम से आज तक ने जब इस बारे में बातचीत की तो उनका ये भी कहना था कि ये तीनों अभिनेत्रियां फिलहाल हमारे रडार पर है और बिल्कुल सहमति जताई कि जांच में इनका नाम सामने आया है। तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में एनसीबी मुंबई दफ्तर के बाहर अंजना आप कई बड़े चेहरों को देखेंगी जो जांच में शामिल होने के लिए आएंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सुशांत की मौत के बाद यूरोप ट्रिप को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे, वहां से अब कड़ियों को आगे ले चलते हैं अरविंद। ऐसे में सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर ने भी कबूला कि यूरोप ट्रिप के बाद सुशांत बदले नजर आ रहे थे। यूरोप ट्रिप के पहले जो रहते थे ना, उसके बाद तो वो एकदम ना ज्यादा पार्टी करते थे ना ज्यादा कुछ करते थे, बस वो रूम से निकलते थे, वो बोल देते थे, चले जाते थे। पहले जो खेलते कूदते थे ना, जो क्रिकेट खेलते थे बहुत मस्ती करते थे पहले। अच्छा यहाँ घूमना पूरा हर होना वालों को पहाड़ गाड़ी पे साइकिल लेके घूमते थे,
यूरोप ट्रिप के आने के बाद यूरोप से आने के बाद वो एकदम शांत हो गए, पूरा बदल गया। हाँ, लेकिन वो बाकी जो बोटिंग वगैरह जो आइलैंड वगैरह पे जाते हैं तो चालू था उनका, जो दिन भर आइलैंड पे जाने का खाना पीना उनको चालू था उनका। लेकिन वो बीमार थे, इसका मालूम। लेकिन यूरोप के आने के बाद क्या बदलाव देखा आपने? तो मेरे को अभी अशोक के मालूम पड़ा कि वो बीमार है, कुछ उनको डेंगू हुआ था, महीना 1.5 महीना रिया के घर पे दिखाया। अच्छा, रिया के घर पे थे? कब? नवंबर दिसंबर की बात है। तो सुशांत का फार्म हाउस मैनेजर स्टिंग ऑपरेशन में यह भी बता रहा है कि यूरोप ट्रिप के बाद सुशांत गुमसुम रहते थे, बीमार थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो पहले क्रिकेट खेलते थे, एक एक पहाड़ उस इलाके के जानते थे, साइकिल लेकर निकल जाते थे, वो सब कुछ रुक गया था। यूरोप टूर के बाद बीमार थे, बदल गए थे सुशांत। यूरोप ट्रिप, अरविंद ओझा, प्री यूरोप ट्रिप और पोस्ट यूरोप ट्रिप, सुशांत में बड़े बदलाव की बात हर कोई बोल रहा है और ये इशारा करता है कि आखिर यूरोप ट्रिप सवालों के घेरे में है कि ये जो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के साथ वो यूरोप गए, यूरोप में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से वो बदल गए और बीमार। देखिए ये अंजना, ये जो बयान है सुशांत के फार्म हाउस का मैनेजर का, ये बहुत अहमियत रखता है और सीबीआई की नजर भी इस बयान पर जरूर होगी। इसमें बाकायदा ये बताया गया है, देखिए 2 पहलू बताए गए हैं। यूरोप ट्रिप के पहले के सुशांत को हमने जानने की कोशिश की और यूरोप ट्रिप के बाद के सुशांत को हमने जानने की कोशिश की। यूरोप ट्रिप के पहले के सुशांत साइकिलिंग करते थे, स्विमिंग करते थे, काफी फाइटर किस्म के इंसान थे, ऐसा मैनेजर ने बताया। लेकिन यूरोप ट्रिप के आने के बाद जब वो फार्म हाउस पे आए तो सुशांत पूरी तरह से बदल चुके थे, बीमार रहने लगे थे। वो जिस तरह की एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। और जैसा मैनेजर ने कहा कि कुछ दिनों तक रिया के घर पर रहे थे, लेकिन जो हमारी जानकारी है कि वो एक होटल है वहां पर जाकर रहे थे जहां पर भी सीबीआई की टीम गई थी। तो अपने आप में जो यूरोप ट्रिप है ये शुरू से ही सवालों के घेरे में। हालांकि रिया चक्रवर्ती लगातार मीडिया के सामने ये दलीलें देती रही कि खुद सुशांत ने उनका एयर टिकट कैंसिल कराया, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जमकर रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती ने यूरोप ट्रिप में सुशांत का पैसा बहाया। न सिर्फ बहाया, और दूसरी जानकारी ये मिली है कि सुशांत पूरे यूरोप ट्रिप में अपने होटल से बहुत कम निकलते थे, जबकि जो रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती उनके साथ गई थी, लेकिन वो पूरा यूरोप ट्रिप को एंजॉय करते थे। लेकिन यूरोप ट्रिप के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो सुशांत थे वो बेहद एक तरीके से तो बदल चुके थे और फार्म हाउस के मैनेजर ने तस्दीक की है। तो ऐसे में जो ये जांच चल रही है सुशांत के मौत की, ऐसे में जो ये मैनेजर है इसके बयान काफी मायने रखता है और ये पड़ताल जरूर की जानी चाहिए और कर भी रही होगी सीबीआई कि यूरोप ट्रिप में आखिर हुआ क्या था। अंजना, ठीक है, ये यहां से कड़ियां जोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत होगी क्योंकि इससे तस्वीर यहां तक साफ होती है। 3 बड़ी बातें जो हमने अभी तक आपको बताई है। एक, वो फार्म हाउस जहां पर हमेशा सुशांत सिंह राजपूत जाते थे, जिसमें वो रिया भी वहां पर जाती थी, कई फिल्म स्टार्स के भी नाम लिए हैं, जिसमें सारा अली खान के वहां पर जाने की बात बताई है मैनेजर ने। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि रिया का परिवार, उनके पिता, उनकी मां, उनका भाई सब यहां पर आते थे बर्थडे मनाने के लिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यूरोप ट्रिप के बाद सुशांत सिंह राजपूत बीमार रहने लगे थे और उनकी तबीयत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि वो एंजॉय नहीं करते थे पहले की तरह। उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। यहां से अब जांच उस यूरोप ट्रिप तक पहुंचेगी कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। इस पूरे इलाके में पूरा दिन आपने अरविंद ओझा बिताया है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या उन आरोपों में दम दिखाई देता है जो परिवार लगा रहा है? क्या परिवार का जो शक है कि रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में आने के बाद सुशांत के साथ जो कुछ हुआ उस पर काले बादल छाए हुए हैं, साफ नहीं समझ में आ रहा है। वो बादल आज भी उतने ही मंडराते दिख रहे हैं। जी देखिए एक चीज तो साफ है, जितने दिनों की हमारी तहकीकात रही और जो फार्म हाउस और आइलैंड के पास रिया चक्रवर्ती का काफी ज्यादा दखल रहा है सुशांत की जिंदगी में और काफी बदलाव भी रहा है। जिस तरीके से अगर आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच देख लीजिए तो रिया चक्रवर्ती की
ड्रग्स में कितनी दखल अंदाजी रही है, ड्रग्स के बारे में कितनी जानकारी है, उनके भाई को जानकारी है और ताबड़तोड़ 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उससे आप समझ सकती हैं अंजना, और कोई भी समझ सकता है, सुशांत जो रिया के पहले थे और रिया के आने के बाद हुए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फर्क क्यों है? क्योंकि इसके बारे में हमने पड़ताल की, आपने मैनेजर की बात सुनी, उसके अलावा अब जिस तरह से लगातार ड्रग्स की बातें सामने आ रही हैं, कोई भी ऐसा कलाकार अगर वो ड्रग्स एडिक्ट हो तो वो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में नहीं बना रहा होगा। लेकिन पिछले 1 साल की बात की जाए तो पूरी तरह से जो सुशांत राजपूत थे वो बदल चुके थे और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये जांच में भी सामने आ रहा है। शायद यही वजह है कि ड्रग्स एंगल पर एनसीबी की नजर ज्यादा है। सुशांत के आसपास का जो सर्किल है उसको खंगाला जा रहा है और उसी सर्किल के 3 लोग फिलहाल 3 एक्ट्रेस बॉलीवुड की रडार पर है। उनसे आने वाले दिनों में पूछताछ भी होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज तक को ये कंफर्म किया है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ड्रग्स कनेक्शन में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पावना डैम के बोटमैन ने सुशांत की सीक्रेट पार्टी का राज खोला है। सुशांत की ये पार्टी पावना डैम और टापू पर होती थी, जिसमें बॉलीवुड स्टार सारा अली खान भी शिरकत करती थी। ड्रग्स कनेक्शन में बड़ा खुलासा, पावना डैम के बोटमैन का बयान, सुशांत की पार्टी में सारा अली खान, बार बार आती थी रिया चक्रवर्ती, आपती गवंडे आइलैंड में ड्रग्स पार्टी, सुशांत मौत की मिस्ट्री अब ड्रग्स और धुआं में उलझती जा रही है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज नए नाम आ रहे हैं। अब बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां भी बेनकाब हुई जो ड्रग्स पार्टियों में शिरकत करती थी, उनमें धुआं उड़ाती थी। सुशांत की ड्रग्स पार्टियां उसी के फार्म हाउस में होती थी जो पावना डैम के पास है। पावना डैम के बोटमैन ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने सनसनीखेज खुलासे किए। बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने बताया कि सुशांत के फार्म हाउस में पार्टी होती थी जिसमें कई स्टार आते थे। ये सभी उसके बोट पर घूमते थे और आपती गवंडे आइलैंड पर घंटों वक्त बिताते थे, जहां ये नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे। बोटमैन जगदीश के मुताबिक सुशांत के साथ रिया बार बार आती थी, 4 से 5 बार सारा अली खान भी आई। रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा ने भी सुशांत के साथ बोट यात्रा कर आइलैंड में पार्टी की। ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस आइलैंड पर पहुंची जहां पर सुशांत अक्सर अपने दोस्तों के साथ, खास तौर पर रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान के साथ जाते थे। इसी आइलैंड पर मौजूद एक बोटमैन का स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया है, जिसकी कॉपी आज तक के पास मौजूद है। बोटमैन ने बताया है कि सुशांत कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ इस आइलैंड पर घंटों बिताते थे। इसके अलावा सारा अली खान भी 4-5 बार आई। तमाम लोग आते थे और इसी आइलैंड पर जमकर पार्टी होती थी। बोटमैन के खुलासे हैरान करने वाले हैं। उसका दावा है कि आपती गवंडे टापू पर सुशांत अपने दोस्तों के साथ घंटों वक्त गुजारा करते थे, जहां नशे का पूरा इंतजाम होता था। वो सभी बोट में भी नशा करते थे। बोटमैन के इस बयान के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बार फिर से इस आइलैंड पर पहुंची, जांच शुरू की, फार्म हाउस पहुंची, वहां से सीसीटीवी कैमरे खंगाले। आने वाले दिनों में फार्म हाउस में आने जाने वाले लोग, आइलैंड में पार्टी करने वाले लोगों पर शिकंजा कस सकता है। सुशांत की पार्टी में रिया की पूरी मंडली आती थी, जिनमें नारकोटिक्स ब्यूरो के हत्थे चढ़े उसका भाई शोभिक, सैमुअल मिरांडा और जैद भी शामिल है। जैद ड्रग पेडलर है, तो क्या जैद ही सुशांत की पार्टी में ड्रग्स मुहैया कराने का काम करता था? पावना डैम मुंबई से करीब 108 किलोमीटर दूर है। लोनावला से सटे इस इलाके में काफी सारे फार्म हाउस हैं जहां पार्टियां होती हैं। रिया के कबूलनामे के बाद यहां की पार्टी अब एनसीबी के निशाने पर है। अब देखना है कि जांच के साथ क्या नए खुलासे होते हैं और बॉलीवुड के कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। मुंबई से मौसमी सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, पावना डैम, आज तक। तो सुशांत केस की जांच में ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ है। धीरे धीरे रिया से जुड़े तार बॉलीवुड की गलियों तक पहुंच गए।
कंगना ने भी बॉलीवुड को ड्रग वाला गटर कह डाला। बात संसद तक पहुंची। घमासान इतना बढ़ गया कि कंगना पर जया बच्चन का गुस्सा फूट पड़ा। कंगना ने भी अभिषेक और श्वेता बच्चन का नाम लेकर जया बच्चन को घेरा। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। संसद में जब बॉलीवुड ड्रग्स का मुद्दा गूंजा तो जया बच्चन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। निशाने पर कंगना रनौत और रवि किशन थे। सुशांत की मौत से शुरू हुई जांच जब ड्रग्स तक पहुंची तो कंगना ने नेपोटिज्म के बाद ड्रग्स के खिलाफ मोर्चा संभाला और बॉलीवुड को गटर तक कह डाला। कंगना ने लिखा था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को साफ करेंगे। कंगना की ये बातें बॉलीवुड से संसद तक का सफर तय करने वाली जया बच्चन को बर्दाश्त नहीं हुई और आज संसद में जया बच्चन ने बॉलीवुड पर सवाल खड़े करने वालों को जमकर लताड़ा। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. दिल्ली में जया बच्चन ने राज्यसभा से आवाज बुलंद की तो मनाली से कंगना रनौत ने जवाब देने में देर नहीं की। कंगना ने सीधे जया बच्चन के परिवार का नाम ले लिया। जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को मारा जाता, ड्रग्स दिए जाते, उसका शोषण किया जाता, तब भी आप यही कहती। अगर अभिषेक को धमकाया जाता, उन्हें लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो फंदे से लटके पाए जाते, तो भी आप यही कहती। थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। संसद में कल मॉनसून सत्र के पहले दिन बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले रवि किशन ने जया बच्चन के बयान पर हैरानी जताई। वहीं संजय राउत ने भी कहा कि जया बच्चन जवाब देने में सक्षम है। पूरी इंडस्ट्री तो लेती नहीं ड्रग्स, ये गलत बात। अगर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। चुनिंदा लोग ले रहे हैं, उसमें नाम चूंकि एक्टर्स हैं, तुरंत अखबार बिकता है, एक्टर्स हैं, हेडलाइन बिकती है, एक पॉपुलैरिटी बिकती है, तो वो हिसाब से। लेकिन पूरी इंडस्ट्री नहीं ले रही। और मेरी पीड़ा यही थी पार्लियामेंट में कि मेरी इंडस्ट्री को बचाना। द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है? कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री को तोड़ना चाह रहा है। कौन इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहा है? जया बच्चन जी ने पूरी देश की भावना को सदन में व्यक्त किया है। जया जी ने भी जो आज सदन में जो प्रश्न उठाया है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरी इंडस्ट्री को आप कैसे बदनाम कर सकते हो। हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, हर क्षेत्र में, राजनीति में है, उद्योग क्षेत्र में है, संगीत क्षेत्र में हो सकते हैं। ये थोड़े बहुत लोग होते हैं जिसकी वजह से ये पूरी इंडस्ट्री जो बदनाम होती है। सुशांत की मौत के बाद निकली ड्रग्स की इस चिंगारी की आग अब संसद में भी गूंज रही है। रोज नए चेहरे और नाम सामने आ रहे हैं। वहीं सियासत अपने चरम पर है। मुंबई से अरविंद ओझा और दिल्ली से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।